कहानियों की अगली कड़ी में आज हम सुनेंगे चालाक चुड़ैल की कहानी। राजू गाना गुनगुनाता हुआ बैलगाड़ी में कुछ सामान रखे हुए शहर से गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी वह मन में विचार करता है कि आज तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ और मालिक भी मुझे डांट लगाएंगे। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे ये आवाज किसने दी? तभी राजू को कुछ दूर सामने एक औरत दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर राजू अपनी बैलगाड़ी को उस औरत के पास ले जाकर रोक देता है और उससे पूछता है, सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो उसे अपनी मीठी आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। और फिर क्या, वो औरत राजू की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और राजू बैलगाड़ी हाँकते हुए आगे बढ़ जाता है और उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते बैलगाड़ी को एक डरावनी गुफा के आगे रोक देता है और उस औरत से पूछता है, हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लग जाती है और देखते ही देखते सुंदर औरत एक चुड़ैल बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल राजू की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ने लगता है और एक एक करके सारा सामान उस गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो जाती है। राजू तो ये नजारा देखकर हक्का बक्का सा रह जाता है। अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। और आखिर यही हुआ। राजू के मालिक संपत सेठ को राजू की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ और सेठ को लगा कि राजू ने ही लोभ में आकर सारा सामान हड़प लिया है और राजू को बेईमान करार करके उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठे हुए बड़बड़ाता हुआ कहता है, अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर खुद बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। जब शहर से सामान लेकर संपत सेठ वापस लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। और फिर क्या था, आवाज सुनकर सेठ बैलगाड़ी उस औरत के पास रोकता है और संपत सेठ भी राजू की तरह ही उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। वो औरत उसे भी गुफा के पास ले जाती है और सारा सामान लूटकर गुफा के अंदर चली जाती है और संपत सेठ अपनी आंखें फाड़े देखता ही रह जाता है और खाली हाथ घर लौट आता है। अब तो ये रोज का ही काम हो गया था। कोई भी व्यक्ति वहां से सामान लेकर गुजरता, वो चुड़ैल उसे लूटकर गुफा के अंदर चली जाती थी। फिर एक दिन राजू एक लकड़हारे को उस जंगल की ओर जाते हुए देखता है और उसे रोकता हुआ कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ। वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। परंतु लकड़हारा राजू की बात नहीं मानता है और उसे कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। और इतना कहकर लकड़हारा जंगल की तरफ चल देता है।
अगले दिन गांव के बहुत सारे लोग गांव के मुखिया के घर के सामने जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा बोलता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। वीरा की बात सुनकर संपत सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तभी मुखिया जी बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। और सभी गांव वाले मुखिया जी की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर वीरा रात्रि के समय बैलगाड़ी में कुछ सामान लाद कर उस जंगल की ओर चल पड़ता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा पीछे मुड़कर देखता है, वही चुड़ैल एक सुंदर औरत के रूप में खड़ी होती है। वो उस औरत से कहता है, अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हैं? अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। और चुड़ैल खुशी से झूमती हुई उस सामान पर से कपड़ा हटाती है और देखती है कि अंदर से एक शिवलिंग निकलता है और उसकी तेज किरणों से चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं चल रही हूँ, बचाओ, बचाओ, ओम नमः शिवाय, मर गई मैं। देखते ही देखते पल भर में ही चुड़ैल राख हो जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में विजय सच्चाई की ही होती है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।